आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का किया उद्घाटन। ड्रोन और सेंसर आधारित यह केंद्र पारदर्शिता और परिचालन की बढ़ाएगा क्षमता। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार और जल जीवन मिशन की विफलता का लगाया आरोप। कहा, राज्य के लोग केंद्र संचालित योजनाओं से हो रहे वंचित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR तैयारियों की समीक्षा की। 17 सितंबर तक मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन पूरा करने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक बादल और हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में श्री राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी। इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में वे विजयी हुए थे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल किए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची के सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक केंद्र ड्रोन, सेंसर, कैमरा और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम से प्राप्त लाइव फीड के जरिए वास्तविक समय पर निगरानी, जोखिम पहचान और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा। मंत्री ने पिपरवार क्षेत्र से सीधी बात कर इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से जाना और इसे पारदर्शिता और परिचालन क्षमता बढ़ाने वाला बताया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे और अमृतसर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। मंत्री ने सेना, NDRF, भाजपा और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद की सराहना की और इसे प्रशंसनीय बताया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है और जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल साबित हुआ है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 95 से 97% योजनाएं अधूरी है, जिसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। लगातार जब भी दिशा बैठक होती है तो उसमें हमेशा नल जल योजना की बात होती है। नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचे। तो राज्य में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज के दिन में देखें तो लगभग 95 से 97% जो नल जल योजना बनी है वो फेल है। यानी टंकी बन गया तो बोरिंग नहीं है, कहीं सही ढंग से पाइपलाइन नहीं है और इस तरह से ये बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST दरों में सुधार की घोषणा की थी। उनका यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ, जब GST परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत सरकार ने नई आवश्यक वस्तुओं को GST से पूरी तरह मुक्त करके आम आदमी पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पैक्ड खाद्य पदार्थ, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं, दालें जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब GST से मुक्त हैं। सभी प्रकार की ब्रेड को अब बिना GST वाले स्लैब में रखा गया है, जिससे यह लोगों के लिए और भी किफायती हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की ओर देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से GST हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छात्रों पर कर का बोझ कम करने के लिए अधिकांश स्टेशनरी सामानों को अब 0 GST श्रेणी में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी अब कई धागे कर मुक्त कर दिए गए हैं। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रांची में सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर किरण कुमारी की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान की तैयारी को लेकर नगर निगम कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि लंबे समय से कचरा जमा स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा और स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को सेवाएं दी जाएंगी। निगम ने स्वच्छता शपथ और वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों के जरिए जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल सभी जिलों के ERO, AERO एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर SIR से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि 17 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन पूरा कर रिपोर्ट जमा करें और 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का मिलान अविलंब सुनिश्चित करें। रांची में नगर पालिका निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मतदाता सूची सत्यापन, मतदान केंद्र दस्तावेज और भवनों की समीक्षा पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र में मतदाता सूची का 100% सत्यापन हो और किसी भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक न हो। सिमडेगा पुलिस ने नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चोरी और खोए हुए 66 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए। पुलिस अधीक्षक M अर्शी ने कहा कि मोबाइल वापस कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना सिमडेगा पुलिस की पहल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर थाने या CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। हम सबका प्रयास था कि हम अधिक से अधिक मोबाइल ढूंढ के लोगों को वापस करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से अपील है कि उनका जो भी मोबाइल खोए या उनका कोई वाहन चोरी हो या वाहन खोए, मोटरसाइकिल खोए, कार खोए, तो इस संबंध में तुरंत संबंधित थाना में जाके सना दर्ज कराएं ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी भी जनता को अनचाहे तौर पे अननेसेसरली किसी अपराध का भागीदार या उसकी शक के तौर पे न देखा जाए। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में सभी बैंकों से जमा अनुपात रेशियो को बढ़ाने का आदेश दिया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में सभी बैंकों से जमा अनुपात रेशियो को बढ़ाने और 100% किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का निर्देश दिया है। DC ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिंकेज, स्टैंड अप इंडिया समेत अनेक योजनाओं की समीक्षा करते हुए LDM अमृत चौधरी को सभी बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। विभाग के अनुसार हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बने टर्फ का असर झारखंड पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 15 सितंबर के बाद राज्य में मौसम में सुधार होगा और बादल छंटने लगेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नगर विकास के 19 नवचयनित अफसरों को नियुक्ति पत्र सौंपने और पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड दानिश को हिरासत में लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सूर्या हांसदा और नगरी के जमीन मामले में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है कि राज्य का सर्वांगीण विकास सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रभात खबर लिखता है, पाकिस्तान आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला दानिश, देश में बड़े हमले की थी योजना। हिंदुस्तान के शब्द हैं, तेज हवा के साथ 3 घंटे तक हुई बारिश, 2 विमान डाइवर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का किया उद्घाटन। ड्रोन और सेंसर आधारित यह केंद्र पारदर्शिता और परिचालन की बढ़ाएगा क्षमता। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार और जल जीवन मिशन की विफलता का लगाया आरोप। कहा, राज्य के लोग केंद्र संचालित योजनाओं से हो रहे वंचित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR तैयारियों की समीक्षा की। 17 सितंबर तक मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन पूरा करने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक बादल और हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।